आज मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्य विधानमंडल के ये अंग हैं, इनको आज हमें पढ़ना है और पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे इसमें क्या चीज़ आपको बताना है और क्या चीज़ आपको मेमोराइज करके रखना है। नियुक्ति के संदर्भ में मुख्यमंत्री का संविधान के अनुच्छेद 164 में इसका विवरण मिलता है, लेकिन जब संविधान का अनुच्छेद 164 पढ़ेंगे तो उसमें राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वो एक व्यक्ति जो विधानमंडल का होगा उसे क्या करेंगे, मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। कहीं भी ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली लिखा गया है, लेकिन ये माना जाता है और ये प्रावधान में है, उपबंधों में है कि जो राज्यपाल जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे वो सत्ता पक्ष का और बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। ऐसे तो लिखा हुआ नहीं है कहीं, लेकिन ऐसे आप देखा जाए तो यही हमारे सिस्टम है, हमारा संविधान में यही प्रावधान है। तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद उनका शपथ भी राज्यपाल के समक्ष होता है। कार्यकाल उनका 5 साल होता है। यदि उनकी सरकार बहुमत प्राप्त में रहती है तब, बहुमत गिर जाए तो वो सब एक अलग चीज़ है, अपवाद की चीज़ें हैं, उनको हम समझेंगे अलग तरीके से। वेतन विधानमंडल के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है, इसलिए आप देखेंगे कि कभी परीक्षा में किसी भी तरह से मुख्यमंत्री का वेतन या मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री का वेतन आपसे पूछा नहीं जाता है। कारण यही है कि विधानमंडल में इसका डिस्कशन हमेशा होता रहता है, आप लोगों का डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन वेतन संबंधित डिस्कशन हमेशा होता रहता है। शक्तियां जो है वो अनुच्छेद 163 में विवृत की गई है, प्रावधानित की गई है मुख्यमंत्री का। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में पहली शक्ति इनकी है, क्या है वो? पहला पॉइंट, राज्यपाल नियुक्ति करता है किसकी? जिसकी मुख्यमंत्री सिफारिश करेगा, उस व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में स्थान देंगे। वह मंत्रियों के विभागों का वितरण और फेरबदल करता है। कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का वितरण और फेरबदल कर सकता है, यानी जिसे कृषि विभाग देना है ये मुख्यमंत्री के विवेक पे है, किसे श्रम विभाग देना है ये मुख्यमंत्री के विवेक पे है, किसे शिक्षा विभाग देना है ये मुख्यमंत्री के विवेक पे है, और कुछ समय बाद वो उस विभाग में फेरबदल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया तो फिर वापस ले नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी दोनों पॉइंट याद रखना है। मुख्यमंत्री के पास इसकी शक्ति है कि वो विभागों का वितरण और फेरबदल दोनों कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, मतभेद होने पर किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए वो कह सकते हैं, ठीक है। और त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं। दूसरा, इसमें एक और बात है, राज्यपाल को भी ये बात वो सिफारिश कर सकते हैं कि फलाना व्यक्ति से क्या किया जाए, त्यागपत्र ले लिया जाए। मंत्रिपरिषद की बैठक जब होगी तो उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं और अपनी अध्यक्षता के माध्यम से वो मंत्रिपरिषद के बैठक में हुए फैसले को प्रभावित भी कर सकते हैं और मान भी सकते हैं। सभी मंत्रियों को मार्गदर्शन, सहयोग और नियंत्रण में रखने का काम मुख्यमंत्री का होता है। अपना त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को वो समाप्त भी कर सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री चाहे तो अपना त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को पूरी तरह से भंग भी कर सकते हैं। राज्यपाल के संबंध में क्या इनकी शक्ति है मुख्यमंत्री का, इसका विवरण है 167 में, 167 में। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था राज्यपाल में, और उससे पहले शायद राज्यपाल वाले वीडियो में आपको बताया था कि यूकेपीएससी में सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल या राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री विधानमंडल में बनाएंगे। चलिए, राज्यपाल के संबंध में 167 में इनकी शक्तियां प्राप्त है। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का कार्य मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद के द्वारा सभी प्रकार के किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करना मुख्यमंत्री का काम होता है। किसके सामने? राज्यपाल के सामने। मुख्यमंत्री सभी विधान विषयक सूची को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, यहाँ छूट गया है, सदस्य भी आप लिख लेंगे। महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल को परामर्श देने का भी काम मुख्यमंत्री का है। ये याद रखिएगा। इसके बाद जब दूसरा पॉइंट देखते हैं, पहला था मंत्रिपरिषद के संदर्भ में इतनी शक्तियां, राज्यपाल के संदर्भ में इतनी शक्तियां, और अब राज्य विधानमंडल के संबंध में इतनी शक्तियां। यही आपके मेन पॉइंट्स हैं जिसमें आपको कूट वाले प्रश्नों में फंसाया जाता है। वह राज्यपाल के विधानमंडल के सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने की सलाह देता है। किसे? राज्यपाल को। राज्यपाल को वो कह सकते हैं कि विधानमंडल का सत्र बुलाइए और इसे स्थगित चालू है तो स्थगित करने का भी सलाह देता है। वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। वह अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग गवर्नर काउंसिल का सदस्य होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान समझ लीजिए। वह अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राज्यपाल करता है, ठीक है। कल के पॉइंट में ये छूट गया था मेरा बताना। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
राज्य में जो अंतर्राज्यीय परिषद है और नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल का सदस्य मुख्यमंत्री होता है। लेकिन इस दोनों आयोग के काउंसिल का, इन दोनों आयोग के अध्यक्षता कौन करता है, ये आपसे पूछना था हमें, इसीलिए हमने इसको लिख छोड़ दिया है। बताइए कौन करता है? पीएम करता है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग के गवर्नर काउंसिल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, सदस्य मुख्यमंत्री होते हैं। नीति आयोग में सारे सदस्य मुख्यमंत्री जितने भी होते हैं सब सदस्य हैं उनके। ठीक है, ये एक अच्छी व्यवस्था नीति आयोग लाई गई है, किसी दिन नीति आयोग पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता मुख्यमंत्री होता है। प्रवक्ता का मतलब किसी भी प्रकार की बात को अगर बोलना है या कोई घटना घट गई है उस पर कोई सफाई देनी है, उसके बारे में सब स्पष्ट जानकारी देनी है, सभी प्रकार के क्रियाकलाप उससे संबंधित जो किए जा रहे हैं इसकी जानकारी देनी है, तो प्रवक्ता के तौर पे कौन आएंगे? मुख्यमंत्री आएंगे। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। आपातकाल के दौरान अगर विघटन या कुछ ऐसी अवस्था नहीं लगी है तो मुख्य प्रबंधक का काम कौन करेंगे? राजनीतिक स्तर पे मुख्यमंत्री करते हैं। राज्य का नेता होने के नाते वह जनता के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनसे उनकी समस्या संदर्भ में ज्ञापन लेता है और उनकी समस्या का निदान करता है। अब ये पॉइंट जितने थे राज्य विधानमंडल के संदर्भ में थे, उसके बाद राज्यपाल के संबंध में यहाँ पे पॉइंट्स थे, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में यहाँ थे। अब देखिए, इतने कार्य प्रणाली, इतनी शक्तियां हैं मुख्यमंत्री की, इसमें से ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसमें से अगर मॉडरेट और हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता तो आपसे सिंपल से क्वेश्चन ये बन सकता था कि वह अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग के गवर्नर काउंसिल का निम्नलिखित में से कौन सदस्य होता है? ठीक है, अब पूछ देता मंत्रिपरिषद का सदस्य, कैबिनेट का सदस्य, दूसरा राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। घुमाने के लिए बहुत सारे प्रश्न पूछ देते हैं, अगर आपको ऐसा पता नहीं है तो आप इसमें गलती जरूर करेंगे। तो इसलिए इनके जो पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स जो हैं, इनके छोटे छोटे उपबंध हैं, उनको आपको ढंग से पढ़ना है। इसलिए क्योंकि ये स्टूडेंटों को बहुत कम लगता है, मुख्यमंत्री बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और मुख्यमंत्री में बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं है जो हमें कठिन लगती है, लेकिन जब कूट वाले प्रश्न बनते हैं तो ये एक पहाड़ की तरह हो जाता है और इसमें गलतियां होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए इन तीनों पॉइंट्स को अलग अलग करके आप पढ़िए। इसको पढ़ाने का केवल मेरा इतना ही संदर्भ मतलब आपके लिए है कि आप मंत्रिपरिषद के संदर्भ में ये वाले पॉइंट्स, राज्यपाल के संबंध में ये वाले पॉइंट्स और राज्य विधानमंडल के संबंध में ये वाले पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो स्टेट पीसीएस में आप नहीं फंसेंगे। दूसरा, जो सिंपल एग्जाम्स, जो वनडे एग्जाम्स हैं, उनमें आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, जैसे 164 में क्या है, 163 में क्या है, अनुच्छेद पूछ सकता है, इससे संबंधित कुछ नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे देखिए, हमने अलग से आपको लिख दिया है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो होता है मुख्यमंत्री का वो 164 में विवरण है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो भी 164 में है। मंत्रिपरिषद जो होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मुख्यमंत्री के नहीं। ये बार बार प्रश्न पूछा गया है, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से विधानसभा के प्रति। ठीक है, संसद में जाएंगे तो लोकसभा के प्रति। ठीक है ना। विधिक शक्ति मुख्यमंत्री को कोई भी प्राप्त नहीं है, ये याद रखिएगा। राज्यपाल को प्राप्त है, कल लिखे थे हम लोग, राज्यपाल को प्राप्त है। राज्यपाल से सिफारिश करे, वो अंदर की बात है इनकी, जो कर सकते हैं, लेकिन इनके हाथ में कोई विधिक शक्ति प्राप्त नहीं है। चलिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वनडे एग्जाम्स को लेवल में, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। राज्यपाल की सहायता एवं सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 163 में है। मंत्रियों संबंधी अन्य उपबंध जो है वो 164 में है। राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्यवाहिक संचालन 166 में है। मुख्यमंत्री के कर्तव्य 167 में है और सदनों के संबंध में उन मंत्रियों का अधिकार जो है वो 177 में है। नियम से देखा जाए तो एक पॉइंट से एक पॉइंट तक है 163, 164। अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो 163 और 164 में मुख्यमंत्री के सारे विवरण आपको मिलेंगे, लेकिन एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो आगे बढ़ जा रहे हैं, वो देख लीजिए। 177 में क्या है? सदनों के संबंध में मंत्रियों का अधिकार। ठीक है, ये पॉइंट्स आप इस तरह से इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लें और संबंधित जितने भी इसके उपबंध हैं उसे नोट डाउन करके एक एक करके अलग अलग कैटेगरी में उसको बांट के पढ़ लीजिए। ये तीनों शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, राज्यपाल के संबंध में, राज्य विधानमंडल के संबंध में, मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपको फंसाने के ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए इन चीजों को आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद जो भी पॉइंट्स बचेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभी ही कंप्लीट कर लेते हैं, और विधानमंडल के अलावा। ठीक है।